गोनू झा एक रात सोए हुए थे। उनकी पत्नी गहरी नींद में उसी पलंग पर सो रही थी जिस पर गोनू झा सोए हुए थे। गोनू झा कच्ची नींद में थे। कहीं से आ रही खटपट की आवाज से उनकी नींद उचट गई। उन्होंने ध्यान देकर इस आवाज को समझने की कोशिश की। आवाज बाहर वाले ओसारे से आ रही थी। गोनू झा को समझते देर न लगी कि चोर होंगे। आहट कुछ टिटोले जाने से पैदा हो रही थी। ओसारे में कई माठ पड़े थे जिनमें अनाज रखे गए थे। गोनू झा ने अकान कर समझा कि माठ में रखे नपना के टकराने से खटपट की आवाज पैदा हो रही है जिससे उनकी निद्रा भंग हुई थी। गोनू झा के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और वे झटके से उठे और पलंग पर बैठकर अपनी पत्नी को जगाने लगे। पंडिताइन के शरीर को जोरों से झकझोरते हुए गोनू झा ने आवाज लगानी शुरू कर दी, अरे उठो भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पंडिताइन गहरी नींद में थी। दिन भर की थकी मांदी वो कच्ची नींद से जगाए जाने से झल्ला गई। ओह, सोने क्यों नहीं देते? अरे उठ भी, कहीं लाखों का नुकसान न हो जाए। गोनू झा ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। लाखों का नुकसान की बात सुनकर पंडिताइन थोड़ा सजग हुई और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उधर चोर जो माठ से अनाज चुराने की ब्योंत में लगा था, गोनू झा के मुंह से निकले लाखों शब्द सुनकर आगे की बात सुनने के लिए पैर चांपते हुए खिड़की से कान सटाकर खड़ा हो गया। अमावास की रात के घने अंधकार में उसे इतना इत्मीनान था कि भीतर से कोई उसे देखना भी चाहे तो देख नहीं सकेगा। पंडिताइन ने सचेत होते हुए गोनू झा से पूछा, कोई सपना देख लिए क्या कि अचानक आधी रात में लाखों का नुकसान की बात करने लगे? गोनू झा ने कहा, अरे पंडिताइन, समझो कि अपने भाग्य जग गए। मैं जो एक पोटली सैंबल के बीज लाया था वह कहाँ है? पंडिताइन इस बेतुकी बात पर फिर झल्ला पड़ी। ओ, यह क्या बात हुई? आधी रात में सोए से जगाया। कहने लगे लाखों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कोई हीरा मोती जर जेवरात की बात हो, और अब पूछ रहे हो संबल के बीज कहाँ हैं? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया है? गोनू झा ने पंडिताइन को डपट दिया, अरे फालतू बकवास में मत पड़, ये बता कि सैंबल के बीज कहाँ हैं? पंडिताइन गोनू झा के तेवर देखकर सहम गई और बेसुरती हुई बोली, बाहर ओसारे की बनेरी में बीज की पोटली बंधी हुई है। गोनू झा ने बिगड़ते हुए कहा, अरे उस पोटली को तूने इतनी लापरवाही से रखा। पंडिताइन को भी गुस्सा आ गया और वह भी तेज आवाज में बोल पड़ी, 2 पाई का भी होगा वह सैंबल का बीज, मैं क्या उसे तिजोरी में रखती? काहे आधी रात में टंटा खड़ा कर रहे हो? चोर सांस रोके गोनू झा और पंडिताइन के बीच हो रही बातचीत को सुन रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक पोटली सैंबल के बीज के लिए गोनू झा इतना तड़क क्यों रहे हैं। तभी उसके कान में गोनू झा की आवाज पड़ी, अरे भाग्यवान, अब वह सैंबल का बीज तिजोरी में ही रखा जाएगा। तुम्हें कुछ दिन दुनिया की खबर भी है। एक यूनानी चिकित्सक ने सैंबल के बीज से जीवन रक्षक औषधि बनाई है और रातों रात सैंबल के बीज की कीमत हीरो जवाहरातों की तुलना में 200 गुना बढ़ गया है। जरा सोच, एक स्वर्ण मुद्रा में 1 तोला सोना मिल जाता है कि नहीं? एक यूनानी व्यापारी आज ही महाराज के पास आया था। वह 200 स्वर्ण मुद्राओं में 1 तोला के भाव से सैंबल के बीज खरीदने की बात कर रहा था। उसी ने महाराज को बताया कि इस बीज से बनने वाली दवा से मरता आदमी भी जी उठेगा। अब समझी कि मैं सैंबल के बीजों के लिए इतना बेचैन क्यों हूँ। कल ही बाजार जाकर इन बीजों को बेच आऊंगा और इनसे मिलने वाले पैसों से सबसे पहले तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा और तुम्हें जेवर जवाहरातों से लाद दूंगा।
चल पोटली ले आते हैं। पंडिताइन ने कहा, अब रहने भी दो पंडित जी, रात भर में कौन सी आफत आ जाएगी। जो बात संबल के बीज के बारे में तुमको मालूम है, वही बात अभी लोगों तक पहुंचे हुए थे। उनकी पत्नी गहरी नींद में उसी पलंग पर सो रही थी जिस पर गोनू झा सोए हुए थे। गोनू झा अच्छी बाहर में थे। कहीं से आ रही खटपट की आवाज से उनकी नींद उचट गई। अंदाज में कहा, ठीक है, ध्यान देकर इस आवाज को समझने की कोशिश की। आवाज बाहर वाले उसारे से आ रही थी। गोनू झा को समझते देर न लगी कि चोर होंगे। आहट कुछ टिटोले जाने से पैदा हो रही थी। तो सारे में कई माठ पड़े थे जिनमें अनाज रखे गए थे। दूसरे दिन गोनू झा ने अकान कर समझा कि माठ में रखे नपना के टकराने से खटपट की आवाज पैदा हो रही है जिससे उनकी निद्रा भंग हुई थी। गोनू झा के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और वे झटके से उठे और पलंग पर बैठकर अपनी पत्नी को जगाने लगे। जवाब देने पंडिताइन के शरीर को जोरों से झकझोरते हुए गोनू झा ने आवाज लगानी शुरू कर दी, अरे उठो भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पंडिताइन गहरी नींद में थी। दिन भर की थकी मांदी वो कच्ची नींद से जगाए जाने से झल्ला गई तो सोने क्यों नहीं देते। अरे उठ भी, कहीं लाखों का नुकसान न हो जाए। गोनू झा ने एक शब्द चबाते हुए कहा। लाखों का नुकसान की बात सुनकर पंडिताइन थोड़ा सजग हुई और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। फिर उधर चोर जो माठ से अनाज चुराने की ब्यूह में लगा था, गोनू झा के मुंह से निकले लाखों शब्द सुनकर आगे की बात सुनने के लिए पैर चाटते हुए खिड़की से कान सटाकर खड़ा हो गया। अमावास की रात के घने अंधकार में उसे इतना इत्मीनान था कि भीतर से कोई उसे देखना भी चाहे तो देख नहीं सकेगा। पंडिताइन ने सचेत होते हुए गोनू झा से पूछा, कोई सपना देख लिए क्या कि अचानक आधी रात में लाखों का नुकसान की बात करने लगे। कि बाजार में गोनू झा ने कहा, अरे पंडिताइन, समझो कि अपने भाग्य जग गए, क्योंकि मैं जो एक पोटली संबल के बीज लाया था वह कहाँ है। पंडिताइन इस बेटे की बात पर फिर झल्ला पड़ी। बीज की कीमत यह क्या बात हुई, आधी रात में सोए से जगाया, कहने लगे लाखों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कोई हीरा मोती जर जेवरात की बात हो और अब पूछ रही हो संबल के बीज कहाँ हैं। कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया है। गोनू झा ने पंडिताइन को डपट दिया, अरे फालतू बकवास में मत पड़, ये बता कि संबल के बीज कहाँ हैं। पंडिताइन गोनू झा के तेवर देखकर सहम गई और बिसुरती हुई बोली, बाहर उसारे की बनेरी में बीज की पोटली बंधी हुई है। के बीज गोनू झा ने बिगड़ते हुए कहा, अरे उस पोटली को तूने इतनी लापरवाही से रखा। चोर है जो पंडिताइन के घर गुस्सा आ गया और वह भी तेज आवाज में बोल पड़ी, 2 पाई का भी होगा वह संबल का बीज, मैं क्या उसे तिजोरी में रखती। चौकीदार चोर काहे आधी रात में टंटा खड़ा कर रही हो। चोर सांस रोके गोनू झा और पंडिताइन के बीच हो रही बातचीत को सुन रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक पोटली संबल के बीज के लिए गोनू झा इतना तड़क क्यों रहे हैं। तभी उसके कान में गोनू झा की आवाज पड़ी, अरे भाग्यवान, अब वो संबल का बीज तिजोरी में ही रखा जाएगा। तुम्हें कुछ दिन दुनिया की खबर भी है। एक यूनानी चिकित्सक ने संबल के बीज से जीवन रक्षक औषधि बनाई है और रातों रात संबल के बीज की कीमत हीरो जवाहरातों की तुलना में 200 गुना बढ़ गया है। जरा सोच, एक स्वर्ण मुद्रा में 1 तोला सोना मिल जाता है कि नहीं। चौकीदार ने एक यूनानी व्यापारी आज ही महाराज के पास आया था। वो 200 स्वर्ण मुद्राओं में 1 तोला के भाव से संबल के बीज खरीदने की बात कर रहा था। उसी ने महाराज को बताया कि इस बीज से बनने वाली दवा से मरता आदमी भी जी उठेगा।
संपूर्ण अब हिंदी समझिए कहानियाँ, कि मैं नाटक, सिंबल के बीजों के उपन्यास और लिए अन्य इतना गद्य बेचैन कृतियाँ। क्यों हूँ। ऐसे कल ही ही और बाजार कहानी सुनने जाकर के लिए इन हमारे बीजों चैनल को को बेच आऊंगा सब्सक्राइब और करें, इनसे वीडियो को मिलने और वाले शेयर